What do you like the most about wedding food? फ्री होता है। मुझे दो चीजें, एक तो जो चाट काउंटर मेरा फेवरेट है वो। गोलगप्पे गोलगप्पे best। फेवरेट होता है मेरा। हाँ। क्योंकि एक तो अनलिमिटेड है ना, जितनी Unlimited मर्जी है, खा लो। हाँ। स्यापा ये होता है कि मम्मी के लिए भी डलवा के जाने हैं, क्योंकि वो लेडीज तो सब अपना बैठ जाती एक एक बच्चा फेवरेट होता है सबका, और- एक बच्चा कि तू लेके आ सबके लिए। अरे हाँ, और वही होता है कि एक बच्चा बेचारा एक ले आया ना, वो लाएगा कितों लेके आया, एक मेरे वास्ते ले आया, फिर तो इसी काम पे लग जाता है। बट चाट का, और दूसरा व्हाट आई मिस इज दैट कॉफी, वो जो होती है अरे ना, वो मशीन आग वाली। आवाजों वाली। उससे बेटर कॉफी दुनिया में कोई वो कहाँ- कोई कहाँ- कोई स्टारबक्स कोई। अरे मैंने अभी लगवाई थी, मैंने मशीन? बर्थडे था मेरा, तो मैंने पार्टी पे मैंने बड़ी मुश्किल ढूंढवा के मैंने कहा भाई मुझे कहीं से भी वो वाली कॉफी रखवा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स और लोकल वेडिंग्स। अपनी लोकल कोई बुलाए तो डेस्टिनेशन। मैं तो अपने बेटे को बोलता हूँ भाग के कर लियो, सेम बस आके बता दियो। बेस्ट है। मेरी मम्मी ने भी सारे एक पैसे ही बच condition जाए। हुई। अरे सारे पैसे भाग के बच कर लियो, जाए। फिर भाग के कर लियो, फिर पूछे ना पूछे फिर अलग नहीं नहीं बात है। आके बता दियो, हम खुश हैं। हाँ, मेरी माँ ने भी ये बोला कि अब तू करके आ जाएगा तब भी हम बुरा नहीं मानेंगे, बस मैं- किसी कर ले किसी तरीके से। कर ले। बट उनको मैंने बोला कि मैंने जो आपको बात बताई थी पिछले एपिसोड में, क्या मैंने कहा मैं काम काज अभी बताई शायद कि काम काज इतना कर रहा हूँ, तो अभी हफ्ते भर पहले की बात है कि वो भड़क गए दोनों मियाँ बीवी। कहते हैं तो क्या शाहरुख खान ने शादी नहीं करी, अक्षय कुमार ने नहीं करी, कपिल शर्मा ने करी। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है कि आपने मुझे उस लिस्ट में रखा हुआ है। काम मैच कर रहे हो, मैं पागल पागल हो गए। तो डेस्टिनेशन और लोकल में मुझे तो लोकल वेडिंग्स बहुत बढ़िया लगती हैं। वो फन एलिमेंट ज्यादा, वो उसमें डेस्टिनेशन में एक अलग फन है जाके करने का। डेस्टिनेशन मुझे अच्छा लगता है। डेस्टिनेशन बढ़िया लगता है। डेस्टिनेशन मुझे होता है मैंने कि जहाँ जब पहली बार देखा था ना डेस्टिनेशन, उसके बाद मुझे लगा इसके बाद तो यही है बस। कि एक जगह पे 500 लोग बुलाना, जिनमें से 400 को तुम ढंग से नहीं जानते, वर्सेस 100 लोग एक जगह जाओ। ऑल्सो डिपेंड करता है कहाँ रुकवाया है। हमारे कानपुर में एक शादी करी थी लोगों ने यहाँ दिल्ली आके, उसको डेस्टिनेशन भी बोल दिया था। लड़के वाले भी यहीं के थे, तो उन्होंने वैसे तो ठीक है, बट उन्होंने ओयो रूम बुक करा दिया था होटल। फिर वो भाई डेस्टिनेशन मैं भी वहां खड़ा हुआ, जोड़े वहां पे लाइन लगा के खड़े हुए कि हमारा नंबर कब आएगा। मैंने कहा तुम मेरे कमरे में आ जा भाई। दूल्हा दुल्हन का टाइम है, तुम अपना लगे हुए हो। वो देख, वो डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं होती, वो डेस्परेशन वेडिंग। डेस्पिरेशन वेडिंग है वो। आश्रम बुक कराते हैं यार उसमें। आश्रम मंदिर के साथ वाला आश्रम होता है, वो बुक होता है। जो होती है मंदिर के साथ वो धर्मशाला टाइप कहते हैं। हाँ, धर्मशाला हो गई, आश्रम कहते हैं आश्रम बोलते उसको। हैं। वहाँ बुक करा देते हैं कमरे, जहाँ बाथरूम का भी इशू रहता है, कभी लाइट नहीं आ हमारी रही, तो बहुत घर शादी के ऐसी जो है वहाँ पे। वो है ना, जो लड़के के या लड़की के भाई बहन, वो इसी काम पे लगे होते हैं कि बाथरूम में इतना साबुन नहीं आगा, वो साबुन लेने जा रहा सही है। बात है। ये वो घर हाँ, वो मुझे तो दोनों डेस्टिनेशन बनने नहीं जा हुई, रहा फिर वो तो है। वो डेस्टिनेशन नहीं वो होगी। मैं कुछ जिस और ही ओयो है। में गया था ना, मैं भी उसमें रुका था, उसमें सिर्फ गर्म पानी आ रहा था। तो मैंने कहा सिर्फ गर्म पानी आ रहा है, ये क्या तरीका है ना, मतलब फैसिलिटीज ही ऐसी हैं। कह रहा भैया यहाँ कोई पानी यूज ही नहीं करता। मैंने कहा भूतनी की शादी हो रही तुम्हारे, तुम जोड़ों के साथ क्यों सोच रहे हो ना, यहाँ कोई पानी यूज ही नहीं करता, नहाता ही नहीं है। मैंने कहा बहुत बुरा हाल है। तो गए ऐसे इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन बुलाया गया आपको कभी? है। किसी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन पे? हाँ, मेरे तो कोई रिश्तेदार अमीर नहीं है, तो मैं कभी नहीं गया किसी डेस्टिनेशन वेडिंग पे अभी तक। मैंने एज अ एक तो यार अपना ना काम सारा वीकेंड का है, तो वो वाली ज्यादातर तो हो जाती है मिस हो जाती ठीक है। मैं एक अपने दोस्त की अटेंड करी हुई है डेस्टिनेशन वेडिंग, वो मसूरी में, वो जो जेपी होटल था ना, वहां पे हुई थी, तो मुझे बड़ा मजा आया था। हाँ, मैंने भी कि कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, तैयार होके 8 बजे तैयार हुए, 8:15 बजे तुम अंदर हो, ठीक है, और रात को 2 बजे तक नाच रहे हो, 3 बजे तक नाच रहे हो, तुमको कोई टेंशन नहीं है कि जी घर जाके किसी को देखना है, किसी का स्कूल है, कुछ नहीं है। अगले दिन सुबह जब फंक्शन, सब टाइम पे पहुंचते थे, पूरा मजा लेते बढ़िया थे। लोग यहाँ बंदा वैसे थोड़ा खुश रहता होगा ना फिर बाहर जाके। हाँ, एक तो माहौल बड़ा location भी डिफरेंट बढ़िया होता है, तो हाँ, है, माहौल माहौल बहुत ही है, डिफरेंट होता है। क्योंकि फिजिकली व्हेन यू आर आउट ऑफ योर सिटी, तुम वैसे ही आधे टेंशन फ्री हो जाते टेंशन फ्री हो जाते हो। वो इट्स लाइक अ कॉमेडी फेस्टिवल होता है ना, जब जाते हैं सारे कॉमेडियंस खुश हैं, आपस में मिल रहे हैं। देख रहे हो तैयार हो गए, चलो नीचे उतर आते हैं वैसे। हाँ, क्योंकि वो कोई नहीं है जी, वो किसी ने पार्लर जाना है, फिर उसको वहां से लेके जाना है, हाँ, वो वो नहीं है। मेकअप वाले भी वहीं पे आए हो, उनके सब कुछ वहीं चल रहा है। और हमारे जिनके बच्चे बड़े होते हैं ना, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे जा जाके ना उनकी फिर फटरी होती है कि अब पैसे बचाने चाहिए, हाँ, खुद भी करना खुद भी तो करवानी पड़ेगी। हाँ, ये बड़ा कलेश है कि ये एंजॉय कर लिया इनका, अब एंजॉय करवाना भी पड़ेगा। मेरी बारी है यार। खुल जा भाई। What do you like the most about wedding food? फ्री होता है। तो कई जगह जाके ना
यू रियलाइज कि आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको पता होता है कि मैंने वो वाली चीज़ पहली बार वहाँ पे एक्सपीरियंस करी थी। हाँ लाइक मेरे को याद है मैं 6th क्लास में था, मेरे मम्मी के कोई कज़न है, उनकी शादी थी लुधियाना में, सम 5-स्टार होटल। आई हैव नेवर बीन टू लुधियाना, आई हैव नेवर बीन टू 5 स्टार। और मैंने ज़िंदगी में उस दिन पहली बार ट्रैफिक जाम देखा था। लुधियाना वाज़ अ बिग सिटी ऑल द टाइम, राइट? अब मैं अमृतसर में पला बड़ा था, तो मैं वहाँ गया तो ऐसे सड़क पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों रुकी हुई हैं, कि मतलब कभी ट्रैफिक जाम ही नहीं देखा हमने। तो मेरे को आज भी यहाँ पे होटल पे गए, तो अभी ना शादी से पहले अभी जाना था, तो होता है ना जब सब गेस्ट आ जाते हैं तो खिलाते हैं कुछ। तो ये ऐसे तो गरीबों वाली बात थोड़ी सी। तो मैंने ना पहली बार वो कॉल्स्लो वाले सैंडविच नहीं होते, मैंने वो खाए। मैं कहा यार मीठे मीठे ब्रेड पहली बार ही खाए हैं। मेरे को आइडिया नहीं था एग्जिस्ट करते हैं। 6th क्लास में मैंने पहली बार खाया, मैं कहा ये कहाँ मिलते हैं, ये तो कभी खाए नहीं आज तक। तो मेरी ना कोर मेमोरी बनी हुई है कि कॉल्स्लो, मेरे को कॉल्स्लो तो मेरे को अब पता है वर्ड, मतलब पिछले 8-10 महीने में तो पता लगा सैंडविच ही था होगा। वो। उस टाइम मेरे को था वो मतलब मीठी ब्रेड। ये वाला सैंडविच। मैं कहा यार बड़ी सही चीज़ है यार ये वाली। मैं बड़ा खुश, मेरे को आज तक वो ऐसा मतलब ऐसा कोर मेमोरी है मेरी कि मैंने उस दिन खाया था, उस दिन ट्रैफिक जाम देखा, उस दिन ये कॉल्स्लो वाला सैंडविच खाया। मुझे 2 चीजें, एक तो जो चाट काउंटर, मेरा फेवरेट है वो, गोलगप्पे गोलगप्पे best। फेवरेट होता है मेरा वो। ओहो, क्योंकि एक तो अनलिमिटेड है ना, जितनी Unlimited मर्जी है, खा लो। स्यापा ये होता है कि मम्मी के लिए भी डलवा के जाने हैं, क्योंकि वो लेडीज तो सब अपना बैठ जाती है, एक बना एक ले, बच्चा एक बना फेवरेट ले। होता है सबका, और- एक बच्चा कि तू लेके आ सबके लिए। अरे हाँ, और वही होता है कि एक बच्चा बेचारा एक ले आया ना, वो लाएगा कितों लेके आया, एक मेरे वास्ते भी ले आया, फिर तुम इसी काम पे लग जाते हो। बट चाट का, और दूसरा व्हाट आई मिस इज दैट कॉफी, वो जो होती थी ना, अरे वो मशीन झाग वाली, आवाजों वाली। उससे बेटर कॉफी दुनिया में कोई वो कहाँ- वो कोई कहाँ- स्टारबक्स कोई अरे मैंने कैफे, अभी कुछ लगवाई थी, मैंने मशीन? बर्थडे था मेरा, तो मैंने पार्टी पे मैंने बड़ी मुश्किल ढूंढवा के मैंने कहा भाई मुझे कहीं से भी वो वाली कॉफी रखवानी है। और सबने पी, सबको शुगर है अब तो हमारे एज ग्रुप वालों को, बट सबने पी। वो जो वो थर्मोकोल के गिलास में, हाँ। ठीक है, वो ढुश करके ऐसे से अरे डालते, वो फिर बहुत ऊपर स्वाद, वो- उस पर उससे पाउडर प्यारी आता है, कॉफी नहीं वाला होती। कोको पाउडर होता है ना, कोको पाउडर है, कोको पाउडर डालते हैं उसमें। भैया ये थोड़ा सा और डाल दे। पहले थर्मोकोल ग्लास नहीं होते ना, पहले वो वाले प्रॉपर जो चाइना वाले ग्लास मग होते छोटे वाले, हाँ, ऐसे मग एक नुक्कर ऐसे टूटी हाँ, हुई है उसकी, हाँ, हाँ। जो क्योंकि वो तो देसी शादी है ना सारी, तो वो सबसे बड़ी लगती है, उसका फ्लेवर अलग है बिल्कुल ही। हाँ, वो अलग ही चीज थी यार, वो जो वो जग में बनाता है, ढुश। वो बना गया। सब लोग वेट कर रहे थे, 8 लोग खड़े हुए हैं, अगला जग बनेगा। हाँ, कि नया जग बनेगा उसमें पियेंगे। मैंने जल्दी शादी में खाना खाया नहीं मोस्टली, बिकॉज मैं थोड़ा एक्टिव किड था और मेरे को होता था नाच लो जितना नाचना है, और मैं इतना नाचता था उसके बाद मेरे को भूख नहीं लगती थी, तो मैं मोस्टली शादी से भूखा ही आया हूँ। तो मैं घर आके मम्मी को ही बोलता था कि मम्मी एक परोठी मिल जाए, ठीक है कोई नहीं खा ला। रोटी नहीं खाई, चाटे मैं- खाए घर आके, चिकन पी- वहाँ लेके गए मैं थे सिर्फ पाल- शादी में मेरे 2 ही मुद्दे होते थे, यहाँ तो चाट काउंटर और यहाँ फिर फ्रूट जूस फ्रेश फ्रूट जूस बनाइए ना, पीते जाओ पीते जिन जाओ। शादियों में मैं वो भी नॉनवेज आने लगा, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो वो भी बड़ा अट्रैक्टिव था एक टाइम पे कि भाई इन्होंने नॉनवेज भी रखा हुआ है। तो चिकन लेग पीस, जैसे हमारे जो एरिया था जहाँ पे जो फेमस लेग पीस था वो 50 रुपए का था जब मैं छोटा था, स्कूल में होऊंगा। तो एक शादी जब मैंने अटेंड करी, उसमें एक आदमी सामने से वेटर है, उसमें कम से कम 15 पीस लेग पीस के लेके जा रहा था, मेरी आंखें ही चमक गई। मैंने कहा ये 450 रुपए लेके कहाँ जा रहे थे आप? ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। लाइक हमारी शादियों, हमारे जो घर की शादियां थी वहाँ पे ऐसे नॉनवेज वगैरह इतना नहीं था, बिकॉज बहुत लो बजट शादियां थी हमारे फैमिली में। तो वहाँ पे एक बार मसला ये फैल गया मार्केट में, उन्होंने चाउमीन रखी है भाई शादी चौमिन। चाउमीन। चिकन तो बहुत बड़ी बात है। कह रहे चाउमीन रखी शादी चाउमीन में, रखी। चाउमीन रखी है, पागल ही हो गया इस चीज से भी तो वर्थ कैलकुलेट होती है ना कि कि बारातों में रखा क्या है, की खवाया तुझी सानू, वो भी तो मेरे मतलब मैं जो जिन शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे लाइक नॉट इवन अमृतसर, जैसे बटाला, लाइक माय एक्चुअल बर्थ प्लेस, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है भाई, चाउमीन रखी है। मेरे डैड बताते थे गांव में हमारे, वहाँ पे ना जितने भी गेस्ट आते थे ना सारे शादियों में, वो पहले मीठा खाते थे। अच्छा। तो मेरे को लगा कुछ होता होगा ऐसे साइंटिफिक कुछ, पहले मीठा खाएंगे फिर खाना। तो एक दिन डैड से पूछा कि ये मीठा क्यों खा रहे हैं, लड्डू मंगाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उनको ये टेंशन होती थी कि अगर खाना खा लेंगे हाँ, तो मीठे के लिए फिर पेट बचेगा नहीं, जगह। तो पहले सारा मीठा खाते थे। खाना तो खैर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। पिताजी को कह रहे हो उसके बाद शराब ज्यादा हिट करती है। नहीं शराब तो रखी पीते ही हुई नहीं थे है। बेचारे। मेरा गैस था कि मिठा तो बाद में खत्म ना हो जाए, पहले नहीं वो सारा पहले वो अपने पेट के लिए। बाप को मेरे शुगर है, पिताजी को मेरे अच्छी वाली शुगर 300 325 भी पहुंच जाती है, उसके बाद भी इनको शादी में अगर कहीं ढूंढना है आपको, अरे मीठे के काउंटर पे father-in-law मिलेंगे। को गुजराल यही साहब कहाँ है, मीठे के काउंटर पे मिलेंगे आपको। और कुछ भी पूछ लो, बेसन के लड्डू खा रहे, अरे इसमें तो बेसन होता है, चीनी नहीं होती है। पेठा खा रहे, अरे नहीं इसमें तो पेठा होता है, चीनी नहीं होती। किसी चीज में चीनी नहीं शादी फादर लोग नहीं रोक सकते इनको, आप सुधर नहीं रोक सकते आप इनको। हम, मुझे याद है हम एक बार मसूरी गए थे। मसूरी में ना वो रोड पे वो सारे हलवाइयों की दुकानें हैं जो मॉल रोड पे, वहाँ ये जाके बैठ गए
एंड पहले इन्होंने मंगवाए समोसे खा लिए, फिर ना गुलाब जामुन वो लगे होते हैं, ठंड में लगते भी अच्छे हैं, यार गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन खाए, ये तो बहुत स्वाद है, एक और प्लेट खा ली। फिर कहते यार चाय बना दे पर मीठा मत डालिए। मिठा चाह मैंने फिक्की दे, चाह मैंने फिक्की दे यार बचा क्या है? डैडी क्या बचा ही क्या है? बचा ही क्या है? चार बर्फियां खा के चाह मैंने फिक्की दे। चाय मैंने फिक्की दे। Ever seen a fight break out at a wedding? ओ बहुत जो हर शादी में होता है, हर शादी में होता है। लड़ाई तो मतलब जरूरी ही है, वो एक शगुन की तरह ही। इसमें मेरे को लगता है पंजाबी शादी थोड़ी ज्यादा बदनाम नहीं होगी इस मामले में कि हमारी शादी में तो होता ही होता है। आई थिंक बाकियों में होता है। अरे जाटों में बहुत होता है यार। जाटों में तो शुरू लड़ाई से जाटों तो गुस्से में ही आते हैं, पता नहीं यार क्यों उनका तो सारे के शगुन सारे। मानते हैं ना ये वाला, उनकी तो मिलनी ऐसी होती है। अरे हम जाट हैं तो हमारे तो जो भी आता है शादियों में ना वो गुस्से में ही आता है कि बस बताओ किस चीज पर लड़ना है। किस चीज पे लड़ना है? हाँ, सब गुस्से में रहते उत्तर हैं। प्रदेश में गोलियां उलियां भी चलती हैं? नहीं गोली वोली वाला हिसाब नहीं है। गोली यूपी उतना में, बजट नहीं सर गोली हमारे यूपी यहाँ पे। हमारा उतना बजट नहीं है। पर गुस्से में सब रहते हैं। बहुत होते हैं। कानपुर में भी झगड़े, उत्तर प्रदेश में जितनी वो होती हैं आधे झगड़े तो कुछ शादियों में तो दिखता है कि यहाँ झगड़ा होगा भाई। मैंने एक गांव में शादी अटेंड करी थी, वो पता लग रहा था कि क्योंकि झगड़ा। शादी में ना सारे रिलेटिव्स को लगता है कि शादी में सेंट्रल कैरेक्टर वो हैं, हाँ। उनके साथ कुछ नहीं गलत होना चाहिए। तो जितने चाचा मामा मौसी ताऊ फूफा सारे ऐसे होते हैं कि हमारे साथ परफेक्ट होना चाहिए। अरे कमरा ठीक नहीं मिला, कमरा ठीक नहीं मिला, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, खाने को नहीं पूछा, खाने को नहीं पूछा किसी ने, ये सारे मेरे झगड़े को तो यूनानिमसली वही लगता है हर शादी में ना, चाहे जितना मर्जी क्लेशर हो, कोई दो बच्चे सोफे पे सो ही रहे होते हैं। हाँ, पता नहीं किसके सो बच्चे रहे हैं पूरी वो। रात। वो शादी में आए भी थे कि पिछली शादी के पड़े हुए हैं, वो यूं पड़े होते हैं, कोई उठा नहीं रहा उनको। जब हम निकलते तो भी पड़े होते हैं वो। मैं कहा बढ़िया यार ये बच्चे छोड़ के गए हैं, सोफा मला हुआ है इन्होंने। मैंने एक ही बार हमारे शादी में एक ही लड़ाई हुई थी, बट वो सीरियस लड़ाई थी, ऐसी फनी लड़ाई नहीं थी। वो जो ऐसे प्लेटें वल्टे फेंक रहे हैं तो मुझे लगा था, मैं कहा ले भाई आज मेरे डैड का ना रूप दिखेगा। जो डैड मेरे डैड काफी स्ट्रिक्ट है फैमिली में, तो वो फेमस थे कि ऐसा भाई मतलब अगर एकलौते ही आदमी थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है हमारे घर में, तो मेरे डैड ने ही थोड़ा सा प्रथा चलाई थी कि पढ़ना लिखना जरूरी है। तो सब लोग पूछते थे उनसे कि क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा आज डैड मुक्के वुक्के फेरेंगे, देखेंगे रूह असली। डैडी एक दो जड़ देंगे, एक दो मुक्का हम भी मार देंगे साथ में। तो डैड को पता नहीं क्या हुआ, आराम से कह रहे छोड़ो, मतलब उन्होंने मैं ये नहीं बोला आज तक ऐसे ऐसे करा के सब लोग इधर आओ रूम में अंदर चलो लॉक करो, तोड़ने दो कोई चक्कर नहीं। तो मैं सही है, तो सेटल हो गया। उसके बाद फिर मतलब होता ना एकदम कट ऑफ हो जाता कि भाई इनसे तो बात ही नहीं अब से आज के बाद। तो तोड़ रहे प्लेट, हमने बोला कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर। हम छोटे थे काफी, मुझे लगा था मैं आज डैड पीटेंगे, आज लाई होगी आज बढ़िया, जिसके लिए डैड फेमस है ना, डैड का गुस्सा फेमस है। कुछ नहीं हो गया, ठीक है करने थे आज करने थे इनको खत्म बात। तो उसके बाद फिर वो अब बुलाते कि आप हमें अपनी शादी पे नहीं बुलाते।